गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स क्लास में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर चल रहा है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है ये, 2 माइक्रोकूलम के किसी आवेश से 0.01 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, तो आवेशित कण का जो आवेश है, आवेश की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 माइक्रोकूलम। दूरी दिया गया है r बराबर 0.01 मिलीमीटर और इस जितनी दूरी पर जो बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, आवेश का मान दिया गया 2 माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में चेंज करेंगे। तो 2 माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करेंगे तो 2 माइक्रोकूलम हटाएंगे, 2 लिखने के बाद 1 माइक्रोकूलम हटाएंगे तो 10⁻⁻6 लगेगा। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो 10⁻⁻6 कूलम ये हो गया। यहाँ देखिए ये मिलीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर को मीटर में रखना है हमें, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। 0.01 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर। ठीक, और इसको भी बदल लेंगे। हम दशमलव को हम 1 के बाद ले जाते हैं तो 1.0 का लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 घात माइनस में और आएगी, तो 2 पावर माइनस में और होगी जो कि ऐड हो जाएगी, -3 मीटर हो जाएगा। अब मात्रक बदल गए हैं, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बिना मात्रक बदले। यदि मात्रक हमारा SI सिस्टम में नहीं है, तो जब तक हमारा मात्रक SI सिस्टम में नहीं होता है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी मात्रक लेंगे हम एक सिस्टम में लेंगे। ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर में हो, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर में हो, मात्रक जो भी हो एक सिस्टम में हो। ठीक, जब तक मात्रक हमारे एक सिस्टम में नहीं जाते हैं तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने मात्रक बदल लिया है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो E = 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू रखेंगे, ये कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो है 9 × 10⁹। पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹। आवेश की वैल्यू रखेंगे Q 2 × 10⁻⁻6। R की वैल्यू दिया गया है 1.0 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर लगाएंगे, 1.0 × 10⁻⁵ का स्क्वायर। ठीक, E = हो गया, ये हो जाएगा 9×18। पावर देखिए, आप +9 है या -6 है, तो 9 में से 6 निकल जाएगा, 10⁻³ बचेगा प्लस में। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब पावर जो है -5 2 बार जुड़ करके -10 हो जाएगा। ठीक, तो E = आएगा 18 × 10⁻³ है, और ये पावर नीचे माइनस में है 10⁻⁻10, ये भी ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी 10⁻+10। अब यहाँ पर 10 की पावर पूरी घात जो है पूरी पावर आएगी 13। इसको इस प्रकार से लिखा जाए 1.8। तो पॉइंट यहाँ पर नहीं है, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ लगा है, तो एक घात प्लस में बढ़ जाएगी, 1 पावर ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया 1.8 × 10⁻14 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली चीज क्या है, सबसे पहले मात्रक बहुत जरूरी है ध्यान देना। अक्सर जो क्वेश्चन में गलतियां होती हैं वो मात्रक में ही होती हैं। मात्रक सही हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस कम होते हैं। कैलकुलेशन में सभी को आता है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस कम होते हैं। यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक होता भी है तो वो बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अगर मात्रक नहीं बदल रहे हैं हम और मात्रक नहीं लिख रहे लास्ट में आंसर में, तो वो बड़ी मिस्टेक मानी जाती है और उस पर नंबर काट दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मात्रकों पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है में अपने भार के कारण संतुलित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है Q, जिसको E से भी लिखा जा सकता है,
ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। 9.1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9.0 लेते हैं, तो m इक्वल टू 9.0 इंटू 10 को माइनस 31 kg ले लिया गया। g की वैल्यू प्रश्न में दिया गया है, खाली ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है दिया गया है यहाँ पे, और हमें निकालना क्या है f, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिएगा, जो मुख्य चीज दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 1.0 न्यूटन पर कूलम में अपने भार के कारण संतुलित है। किसके कारण संतुलित है? अपने भार के कारण। तो पहले हम भार निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार F इक्वल टू होता है ये mg, इलेक्ट्रॉन का भार F इक्वल टू mg। फिर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, ये F इक्वल टू होता है EQ, F इक्वल टू EQ। ठीक, तो यहां पर हम बल का मान निकालना है, तो बल की वैल्यू चाहे भार से निकाल दें और चाहे वैद्युत क्षेत्र से निकाल दें। तो बल की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं mg से, और यहां से इससे भी निकाला जा सकता है। तो F इक्वल टू EQ से निकालते हैं, E की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर 5 और इंटू में Q की जगह पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 5 निकल जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा न्यूटन। यहां पर बल दिया गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं हमें लगा, ये बल की वैल्यू तो कैलकुलेट कर रही है, यदि वैद्युत क्षेत्र पूछा जाता तो क्वेश्चन ज्यादा सही होता। वैद्युत क्षेत्र पूछ लिया जाता तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करते कि वैद्युत क्षेत्र का मान भी हमें मिल जाता। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में अपने भार के कारण संतुलित है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। G की वैल्यू यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर लिख दिया, क्वेश्चन में दिया गया है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल Fe, ये होता है EQ, Fe इक्वल टू EQ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का भार निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का भार F इक्वल टू होता है mg, इलेक्ट्रॉन का भार F इक्वल टू mg। अब इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में अपने भार के कारण संतुलित है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर जितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भार होगा, तभी वो अपने भार के कारण संतुलित है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अपने भार के कारण संतुलित होने का मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है उतना ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन का भार है, तो भार का मान जो है वो वैद्युत बल के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार Fe इक्वल टू F, या इसको हम W से दिखा दें, यहाँ पर वेट है
W, तो F इक्वल टू हो जाएगा W, भार हो गया, ठीक है। अब Fe की जगह पर लिखते हैं EQ और W की जगह पर mg। Fe की जगह पे EQ और W की जगह पे mg। तो हमें निकालना क्या है, इसका E निकालना है। तो E इक्वल टू हो जाएगा mg बटे में Q। E इक्वल टू mg बटे में Q। m की वैल्यू रखेंगे 9.0 into 10 की पावर -31, g की वैल्यू 10 और q की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक। तो e की वैल्यू आ जाएगी, यहां 9 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, बटे में 1.6 है, ये पावर ऊपर -31 है और ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी -19, ठीक। तो ये स्टेप यहां तक है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, आगे वाले लिख देते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा, इसको 900 कर देते हैं और 16 कर देते हैं, एक दशमलव हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं। अब पावर कितनी हो जाएगी, कुल 31 और ये ऊपर जाकर के प्लस हुआ है -19 ऊपर जाकर के +19, तो 31 में 19 घट जाएगा, 12 बचेगा, वो भी माइनस में 10 की पावर -12, ठीक। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देते हैं, 16 बचे 80, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, 4 बचेगा 16 दूना 32, 8 बचेगा 16 पंचे 80, घात हो जाएगी -12, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 5.625 10 की पावर -11, एक पॉइंट इधर आकर प्लस में घट जाएगा, तो यहां पर आ गया ये न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ठीक। आइए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम है। यदि इस द्विध्रुव की अल्प लंबाई 0.001 मिलीमीटर हो, तब इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो क्या क्या दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमें किसी एक आवेश का परिमाण चाहिए होता है, तो Q का मान हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू क्या जाएगी 2 माइक्रोकूलम, और द्विध्रुव का लंबाई जिसको हम 2L से लिखते हैं, 2L इक्वल टू हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर है ये, और हमें निकालना है P, ठीक। तो आवेश की वैल्यू माइक्रोकूलम में इसको चेंज करेंगे, 2 into 10 की पावर -6 कूलम, ये मिलीमीटर में दिया गया है, इसको भी चेंज करेंगे 0.001 मिलीमीटर को मीटर चेंज करेंगे, 10 को -3 आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको और चेंज करेंगे, 3 दशमलव इधर ले जाएंगे, तो 1.0 into 10 की पावर -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2Q into 2L या 2QL। P इक्वल टू Q into 2L या 2QL। Q की वैल्यू है 2 into 10 की पावर -6 और 2L की वैल्यू है 1.0 into 10 की पावर -6। तो उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, दिया जाएगा 2 into 10 की पावर -12, 1 आ जाएगा, 2 into 1 1 2 हो गया, उससे -6 जोड़ करके -12 हो गया, और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो ये की वैल्यू आई। दिशा प्रश्न में नहीं पूछा गया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है सदिश राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ठीक है। तो अगर इसके दिशा लिखते हैं, तो दिशा के लिए लिखेंगे ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल कराए गए। अगली क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, थोड़ा चित्र के भी सवाल लगाएंगे। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।